हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कुछ परफ्यूम्स दिखाने वाली हूँ जो मैंने पिछले 2 साल के अंदर लिए हैं। और मैंने 2020 में एक परफ्यूम कलेक्शन पर भी वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे परफ्यूम्स दिखाए हैं, पॉपुलर ब्रांड्स के, लग्जरी ब्रांड्स के हैं जो अपनी पैकेजिंग की वजह से या फ्रेग्रेंस की वजह से फेमस है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर मिल जाएंगे, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। और आज भी जो मैं आपको परफ्यूम्स दिखाने वाली हूँ तो काफ़ी सारे यहाँ पर लग्जरी ब्रांड्स हैं, तो ऑब्वियसली एक साथ तो नहीं खरीद सकते हैं और कुछ अफोर्डेबल भी है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि ये परफ्यूम्स कैसे हैं और उस वीडियो को भी ज़रूर चेक कर लेना। उसके बाद के ये कुछ परफ्यूम्स है, ज़्यादा नहीं है, कम है, मतलब कितने हैं, 7 है, 6 है, मतलब ये मेरे लिए कम ही है क्योंकि मैं और भी बहुत सारे परफ्यूम्स खरीदती रहती हूँ, पर कोरोना की वजह से मास्क वगैरह हम लगाने लगे हैं ना, तो थोड़ा सा कम हो गया। ओके, सो द फर्स्ट वन इज फ्रॉम टिफनी एंड को। और टिफनी की ना वैसे मुझे रिंग लेनी थी, पर रिंग तो मैं भी नहीं ले सकती हूँ, तो सबसे सस्ता परफ्यूम ही मिल रहा था, पर ये भी अराउंड 11,000 का था। आफ्टर डिस्काउंट ये आपको शायद 7-8 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। तो ये 90 ml है और इसकी आउटर पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। ब्रांड भी मुझे चाहिए था, टिफनी का कुछ तो हो, ज्वेलरी ना सही, ज्वेलरी काफ़ी एक्सपेंसिव आती है, तो मैंने इसकी आउटर पैकेजिंग भी ये रखी हुई है क्योंकि अच्छी लग रही थी। बड़े आराम से खोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ना ये ऐसे बॉटल है यहाँ पर, और इसको ना मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा है। मैं आपको बता ही रही थी ना कि कोरोना है, मास्क लगाना पड़ता है, तो फिर परफ्यूम भी इतना यूज़ नहीं हुआ है। कभी कभार ना मैं भूल भी जाती हूँ लगाना। तो यहाँ पर है ये बॉटल और ऐसे ये खुलती है। और इसके नोट्स क्या है, क्योंकि पिछली जो ये परफ्यूम कलेक्शन वीडियो थी ना, तो आप लोग बोल रहे थे नोट्स बताने के लिए। मैं इतना फ्रेग्रेंस में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मैं फिर भी नेट से चेक कर लेती हूँ और उसके हिसाब से मुझे ये कैसा लग रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे ऐसे सूंघ रही हूँ ना, तो फ्लोरल फ्रेग्रेंस आ रही है, थोड़ी सी मुझे फ्रेश फ्रेग्रेंस लग रही है। इसकी अच्छा परफ्यूम है, मतलब मुझे रिग्रेट नहीं होता, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट। जो भी मैंने इतने सारे परफ्यूम्स ट्राई करे हैं, तो ये मैं नहीं कह सकती कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मस्ट ट्राई है, बट दिस इज़ अ गुड परफ्यूम, मैं यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसकी फ्रेग्रेंस देख रही हूँ, फ्रेग्रेंस फैमिली फ्लोरल, तो हाँ फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। और ऐसा नहीं है कि आपके सर में दर्द हो जाए, तो जिनको इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं पसंद है, उसमें भी फिर आपको फ्लोरल कुछ ट्राई करना है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, पर स्टोर पर जाकर ही देखना, लगाकर पहले देखना आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि एक्सपेंसिव परचेज है, तो ऐसे फिर पैसे वेस्ट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और फिर इस पर लिखा है टॉप नोट्स, ब्लू बेसिल, ब्लैक करंट, ग्रेप फ्रूट, और फिर है जास्मिन, और ये क्या है, ट्यूब रोज क्या होता है, पर हाँ फ्लोरल फ्रेग्रेंस इसमें से काफ़ी आ रही है और अच्छी वाली है, सरदर्द करने वाली नहीं है। और इसमें सिडार वुड भी है, वेटिवर है, तो दिस इज़ अ गुड परफ्यूम एंड ठीक है, पर मैं इसे दोबारा नहीं खरीदना चाहूँगी। इसका ना एक और आता है ऐसी बॉटल में, उसकी पिक्चर मैं लगा दूंगी, आप वो भी ट्राई करके देखना। अगर आप स्टोर पर जा रहे हो या ड्यूटी फ्री में देख रहे हो, तो इसके 1-2 और आते हैं, उनकी भी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, तो देख लेना जो आपको पसंद। सो द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम फेरागामो। और मेरी परफ्यूम कलेक्शन में फेरागामो का कोई परफ्यूम नहीं था, मैंने इनके परफ्यूम्स कभी ट्राई नहीं करे थे, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। बॉटल भी ये छोटी मुझे मिल रही थी, मैंने ट्रैवलिंग के टाइम पर ये एयरपोर्ट से लिया था। 30 ml है ये, और ये है इनका सिग्नोरिना एलिगांजा, और ये आपको अराउंड 2500 से 3500 के बीच में मिल जाएगा। थोड़ी सी स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, पर मुझे अच्छी लगती है। मैं ना कुछ ऐसा नया ट्राई करना चाहती थी कि मुझे फ्लोरल, फ्रूटी या स्पाइसी में भी कुछ ऐसा मिले जिससे मेरा सर दर्द ना हो, तो ये परफ्यूम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, स्पाइसी, और थोड़ा सा इसमें सिनेमन भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं चेक करूँगी कि क्या क्या इसके नोट्स हैं। अच्छा परफ्यूम है ये, छोटे में, सस्ते में, मतलब खैर इतना भी सस्ता नहीं है, पर अगर आपको कुछ ऐसा है ना 2,500-3 हज़ार रुपये के बीच में लेना है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। वैसे टिफनी में भी छोटी बॉटल आती है, वो आपको सस्ती पड़ जाएगी। इसके नोट्स में चेक करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर इसके नोट्स लिखे हुए हैं ग्रेप फ्रूट एंड पेयर, आमंड पाउडर, तो आमंड पाउडर जैसी है इसमें, आमंड जैसे ऑयल में आता है थोड़ा सा वैसा है इसका स्मेल। और गोल्डन ऑस्मेंथस पेटल, ये कौन सा फ्लावर है, कभी सुना नहीं है। और वाइट लेदर, मतलब अच्छा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसके ये ना मिक्स होके फ्रूटी और स्पाइसी दोनों मिक्स है, बट अच्छा है। मतलब मैं जब ये लगाती हूँ ना, तो ये इजीली, मतलब कपड़ों को मैं ऐसे ही कबर्ड में रख देती हूँ और फिर दोबारा निकालती हूँ, तब भी फ्रेग्रेंस इसमें से आ रही होती है। अच्छा, फिर इसके बाद है ये वैलेंटिनो का परफ्यूम, और इसका नाम है वैलेंटीना। तो वैलेंटिनो भी मेरी कलेक्शन में था नहीं, और ये भी मैंने ड्यूटी फ्री से लिया था। 80 ml है, तो इसका प्राइस अराउंड मुझे आफ्टर डिस्काउंट वगैरह 6-7 थाउजेंड पड़ा था। और इसकी भी मैंने आउटर पैकेजिंग देखो इस बार रखी हुई है, जिसकी बच गई ना, तो मैंने सोचा रख ही लेते हैं, ठीक रहेगा, पर हो नहीं पाता है, पता है अंदर रहता है ना, यूज़ भी नहीं कर पाती हूँ। बेचारा ऐसे अंदर
धबा हुआ था ना, निकालने में भी दिक्कत हो जाती है। तो बॉटल तो बहुत ही प्रिटी सी है, यहाँ पर ऐसे ये फ्लावर बना हुआ है, रोज़ है, पेटल्स बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारी बॉटल है। और इसकी फ्रेग्रेंस मैं आपको बताती हूँ। फ्रेग्रेंस ना मुझे फ्लोरल लग रही है, फ्लावर्स वगैरह कुछ ऐसे मिक्स होंगे इसमें, क्योंकि ऊपर देखो इसके ये फ्लावर्स भी बने हुए हैं, मतलब ये बने हुए इसलिए नहीं, मैंने अभी जस्ट थोड़ा सा मैं इसे सूंघ रही हूँ, और सूंघना इसलिए पड़ता है क्योंकि फिर याद भी नहीं रहता, और ये तो इतना यूज़ भी नहीं कर रहा है, ये अभी ही लिया था थोड़े टाइम पहले। पर मतलब मुझे अभी तक कोई भी परफ्यूम ऐसा नहीं लगा कि मैं दोबारा खरीद सकूँ। एक जो फेरागामो का है वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि छोटा है ना, लगाओ सीधा कहीं जाओ, बैग में भी कैरी करने में ईजी रहता है, ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और फ्रेग्रेंस भी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। तो इस पर लिखा हुआ है ओरिएंटल फ्रेग्रेंस क्रिस्प फेमिनिन, ये क्या लिखा हुआ है, टॉप नोट्स कैलेब्रियन बेर्गामोट। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, मैंने नाम सुना हुआ है इसका, बट फ्रेग्रेंस कैसी होती है एग्जैक्टली वो मुझे पता नहीं। एल्बा ट्रफल, ऑरेंज ब्लॉसम एंड वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, तो थोड़ा फ्लोरल फ्रूटी फ्रेग्रेंस लग रही है। सडावुड एंड एम्बर, तो ठीक है। लॉन्च डेट भी लिखी हुई है, 2011 का परफ्यूम मैं खरीद रही हूँ, मतलब ये 11 में बना नहीं होगा, उस पर लिखा हुआ है जब ये लॉन्च हुआ था। ऐसे तो बहुत सारे, शैनेल नंबर 5 है, वो इतने सालों पहले लॉन्च हुआ था, लोग आज भी इतने सारा खरीदते हैं, तो ठीक है, बट इट्स नॉट दैट ग्रेट अगेन कि मैं इसे दोबारा खरीदना चाहूँगी, बट बुरा नहीं है, इट्स नॉट बैड। फिर आप लोग बोलते हो कि मैं तो बुराई कर रही हूँ सारे परफ्यूम की, तो मैं खरीदती क्यों हूँ। अच्छा फ्रेग्रेंस है, पर मैं बस इतना बता रही हूँ कि मैंने इससे भी अच्छे फ्रेग्रेंस यूज़ करे हुए हैं, तो बस ये डिफरेंस है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास ये शैनेल का परफ्यूम, और पता नहीं शैनेल के साथ क्या है ऐसा कि मुझे इनकी फ्रेग्रेंस मतलब कुछ ऐसा पसंद ही नहीं आया। नंबर 5 भी था तो उसमें भी पैसे वेस्ट हो गए इतने सारे, और ये तो खैर शुक्र है मैंने खरीदा ही नहीं उसके बाद शैनेल का परफ्यूम, ये तो मुझे गिफ्ट में मिला था, देखो यूज़ भी नहीं करा है, और उसकी फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसका नाम क्या है, जिसने गिफ्ट भी करा है ना वो भी उल्टा बोलेगा बुराई कर रही है गिफ्ट लेके। चांस, हाँ इसका नाम चांस है, और ये 100 ml है, पर सिंपल सा है। बॉटल भी थोड़ी सी फैंसी भी हो जाती, कम से कम सुंदर तो लगता। फ्रेग्रेंस भी ऐसे मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगी, लगता है मुझे ये गिफ्ट करना पड़ेगा किसी और को। प्राइस देखूं क्या, गिफ्ट के प्राइस देखते हैं, खैर छोड़ देती हूँ। इसके नोट्स पता नहीं, मुझे नाक में चुभ रहे हैं, पर फिर भी चेक कर लेती हूँ। इसके नोट्स इसमें लिखा हुआ है लेमन, सेडार, सिट्रॉन, क्या है ये, वाटर, हियासिंथ, नो आइडिया, पिंक पेपर, जैस्मिन, वाइट मस्क, वेटेवर, टीकवुड, आइरिस एंड एम्बर। पर ये सारे ऐसे मस्की बेस नोट है इसके, तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। एक बार और मैं ट्राई करती हूँ। नहीं, मैं नहीं लगा सकती हूँ, ये कुछ इसमें है ऐसा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो तो बेस नोट्स है ना, तो टॉप नोट्स जो होंगे उसमें से कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है लेमन मुझे बहुत लग रहा है इसमें, लेमन सेडार जो है, नहीं मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगी इसे, मुझे देना पड़ेगा किसी को। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम YSL, Yves Saint Laurent लिब्रे। Yves Saint Laurent, ये मैंने लास्ट टाइम 2 साल पहले देखा था कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पता नहीं सही बोल रही हूँ कि नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं फ्रेंच या इटालियन नहीं हूँ, कोई बात नहीं, YSL बोल लेते हैं। और ये इसकी पैकेजिंग देखो, मैंने YSL का ओपीएम भी लिया था, पर उसकी फ्रेग्रेंस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने मम्मी को दे दिया था। पर YSL का मुझे कुछ ट्राई करना था अच्छा, और इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस है, बहुत सुंदर, बहुत ही रिच पैकेजिंग है। और ये सिर्फ पैकेजिंग की वजह से नहीं, इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे अच्छी लग रही थी, पर पैकेजिंग भी एक मेरे लिए रीज़न है, क्योंकि मैं परफ्यूम बॉटल कलेक्ट करती हूँ, काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन है मेरे पास। तो पैकेजिंग ये देखो, यहाँ पर ये ऐसे गोल्डन YSL है, और यहाँ पर एक ये रिंग लगी हुई है कैप के यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छी मुझे इसकी पैकेजिंग लगी। और ये अराउंड मैंने 6000 का लिया था, और 5,500-6 हज़ार रुपये का आपको ये मिल जाएगा। और फ्रेग्रेंस इसकी ठीक लग रही थी मुझे, फ्रूटी लग रही है, थोड़ी सी फ्लोरल भी लग रही है, ऑरेंज के इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि नोट्स है, जैसे सिट्रिक फ्लेवर होता है ना, सिट्रस का जैसे होता है वैसा लग रहा है, थोड़ी सी वुडी फ्रेग्रेंस भी लग रही है। तो ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, कोई फ्लोरल फ्रूटी फ्रेग्रेंस होती है तो बहुत ज़्यादा सरदर्द कर देती है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें शायद कुछ ऐसे मस्की वुडी फ्रेग्रेंस भी है, चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा है ग्रेप फ्रूट, पियर एंड ऑरेंज। ऑरेंज मुझे लग ही रहा था, फ्रूटी भी मुझे लग ही रहा था, ऑरेंज ब्लॉसम, और क्या लिखा है, रिच नोट्स ऑफ जुनिपर, कोकोआ, और फिर लिखा है टॉप नोट्स ऑरेंज ब्लॉसम, जेरेनियम, हार्ट नोट्स, बेल्सम, नो आइडिया,
ये क्या है ये? नहीं, ओलिबेन, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा यार, ये सब क्या है ये? मुझे नहीं है फ्रेग्रेंस का इतना आइडिया, ये कैसे कैसे नाम लिखे हुए हैं। सडार वर्ड, तो तभी मैं बोल रही थी ना, मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें ऐसा वुडी मस्की है। तो फ्रेग्रेंस फैमिली इसमें लिखा है ओरिएंटल, क्योंकि देखो इतने सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई है ना, तो ये ओरिएंटल बन गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये एक ऊद है, ये मैंने कहाँ से लिया था? एम्बियंस मॉल से लिया था, पता नहीं किसी हॉल में दिखाया था, ये परफ्यूम कलेक्शन में दिखाया था कि नहीं मुझे याद नहीं, शायद नहीं दिखाया था, इसलिए मैं अभी इसे इंक्लूड कर रही हूँ। तो ये इंडियन ब्रांड ही है, नाम है इसका नेफेरियस, और ये फ्रेग्रेंस है इसकी सेंशुअल ऊद। तो इसका प्राइस मुझे 100 ml का 2500 पड़ा था या 2700 पड़ा था, तो अराउंड 2500 से 3000 रुपीज़ के बीच में आपको पड़ जाएगा। इसकी और भी काफ़ी सारी फ्रेग्रेंस थी, और जब मैंने ये ट्राई करा था ना सेंशुअल ऊद, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी ये फ्रेग्रेंस। मैंने बहुत ही सोच समझ कर इसको लिया था, पर फिर भी पता नहीं क्या हुआ, मैं घर आई 2-3 दिन के बाद, मुझे ये फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लग रही है, मुझे अजीब सी लग रही है, मतलब मैं लगा नहीं पा रही हूँ इसे, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे स्मेल सी आ रही है कि मैंने क्या ये बदबू वाला लगा लिया। यहाँ पर फिर लगा कर देखती हूँ मैं फिर से। तो फ्रेग्रेंस इसकी ठीक है, पर मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी मुझे स्टोर पे लग रही थी, या स्टोर पर वही मैं बता रही हूँ ना, मिक्स हो जाती है। 3-4 फ्रेग्रेंस अगर आप ट्राई कर लेते हो, मैंने तो और ज़्यादा ही कर लिए थे, तो सब मिक्स हो गई। मैंने फाइनली फिर ये ले लिया, और फिर घर आकर 2-4 दिन के बाद मुझे ये उतना ठीक ही नहीं लगा। अच्छा, इसके बाद ये बहुत ही अफोर्डेबल सस्ता मिनीसो का परफ्यूम है, ये इनकी स्पार्कल रेंज है, ऐसे पतले पतले ये आते हैं ना। इनके परफ्यूम्स भी मैंने 2 खरीदे थे जो ख़त्म हो चुके हैं, होगा तो मैं फ़ोटो लगा दूंगी, या तो आप मेरे मिनीसो हॉल में देख सकते हो। वो परफ्यूम से काफ़ी अच्छे थे, मतलब 300-400 रुपये की, और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस। तो अगर आपको अफोर्डेबल में सस्ता कुछ लेना है जिसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी हो, मिनीसो के परफ्यूम्स ट्राई करना, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। और ये छोटे वाले की भी ठीक है। पता है ये मैं क्यों खरीदती हूँ? जैसे कभी यहाँ वहाँ पे स्प्रे करना हो, या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो बैग में ये रख लेती हूँ, और कहीं से स्मेल आ रही होती हो तो वहाँ पर मैं स्प्रे कर देती हूँ ये। तो ये भी बहुत सस्ता था, ये शायद कितने का था? 200 रुपये का था, 200-250 का था, और इनके परफ्यूम्स भी 400-500 के आते हैं। तो ट्राई ज़रूर करना, सस्ता कुछ चाहिए। और दूसरा, आप ज़ारा के भी परफ्यूम्स ट्राई कर सकते हो। तो ज़ारा में भी आपको अराउंड 500-600 से लेकर के 2000 रुपये तक के परफ्यूम मिल जाएंगे। आपको 800-900 के भी काफ़ी अच्छे परफ्यूम ज़ारा पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको सस्ते में कुछ और भी देखना है तो आप ज़ारा और मिनीसो ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको अफोर्डेबल में कुछ और अच्छा लेना है, मतलब बहुत ही अच्छा लेना है, लॉन्ग लास्टिंग और फ्रेग्रेंस भी कुछ हटकर हो, आप अजमल ट्राई करिए। अजमल इंडियन ब्रांड है क्या, मुझे मैं श्योर नहीं हूँ, पर आप इनके परफ्यूम्स ट्राई करो। ये ऊद है इनका, ये मेरे ख्याल से 3-3.5 हज़ार का है, पर आपको इनकी जो रेंज है, इनके डीओ भी आते हैं जो 200-250 रुपये के मिलते हैं, परफ्यूम्स भी आपको 1000-1500 के मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ऑप्शंस है सेलेक्ट करने के लिए। तो ये ब्रांड अजमल आप ज़रूर ट्राई करिए। दूसरा मेरा फेवरेट जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो है ये वर्साचे का ब्राइट क्रिस्टल, और इसका ये येलो वाला भी आता है, ब्लैक में आता है, डार्क पिंक आता है। तो काफ़ी हिट हुआ था ये परफ्यूम्स, और हिट होने लायक भी है क्योंकि फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। इसका छोटा वाला आप ले सकते हो, मेरे पास तो ये बड़ी बॉटल है। तो अगर आपको ऐसा कुछ ट्राई करना है, लग्जरी ब्रांड्स के लिए आप अगर जा रहे हैं, तो छोटी बॉटल इसकी ट्राई करिए। इसकी फ्रेग्रेंस से आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मैं जब भी लगाती हूँ लोग पूछते हैं क्या लगा रखा है, बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। और एक जिवॉन्ची का भी आता है इररेसिस्टिबल, उसके बारे में भी मैंने अपनी परफ्यूम कलेक्शन में बताया था, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। एक गुची का आता है गोल्डन बॉटल में, क्या नाम था उसका, परफ्यूम कलेक्शन मैंने दिखाया होगा, फोटो मुझे मिलती है, मैं यहाँ पर लगा दूंगी। जो मैं गुची वाला बता रही हूँ उसकी भी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे मैं गुची ब्लूम लेने का भी सोचती हूँ, उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़बरदस्त है, पर काफ़ी महंगा आता है वो परफ्यूम। और फिर ये गर्ला का परफ्यूम है, दिस इज़ ऊद, दिस इज़ सैंटल रॉयल, और ये थोड़ा सा महंगा आता है, काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, दिस इज़ अबाउट 15,000, पर इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं अभी भी सूंघ रही हूँ ना इसे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मेरी 2nd या 3rd बॉटल होगी। ये परफ्यूम्स ऐसे है ना, ये जब भी ख़त्म होते हैं ये मेरे पास हमेशा रहेंगे ही। वर्साचे, गर्ला एंड अजमल के मुझे और भी ट्राई करने हैं। वैसे मेरे पास अभी सिर्फ ये वाली बॉटल है, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, बिदुन असम कुछ लिखा हुआ है। ये बॉटल आप देख लो, आपको ऐसा कुछ मिले ना, ऐसा रोज़ी सैफरन वाली फ्रेग्रेंस है। ये भी बहुत बहुत कितना अच्छा है, मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है सीधा दुबई पहुंच गई हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी भी, तो आप ये सभी ट्राई कर सकते हो। ये मेरे बड़े ही
फेवरेट परफ्यूम्स में से। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और ये आपको अच्छी लगी होगी ना तो इसको लाइक शेयर कर देना। कुछ पूछना चाहते हो किसी परफ्यूम के बारे में भी, आपको कुछ सवाल जवाब करने होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्या, और मैंने बाल पता है इसलिए बांध रखे, ऑयली हो रहे हैं पर ठीक ही लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे लिंक होगा, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।